आज हमारे पास जो कहानी है वो किसी टेक थ्रिलर से कम नहीं है। भारत में एक बहुत बड़ा एआई समिट हो रहा था और अचानक एक रोबोटिक कुत्ते ने पूरा शो ही चुरा लिया, पर वैसे नहीं जैसे आयोजकों ने सोचा होगा। बिल्कुल। हमारे पास द ओरियन कंट्रोवर्सी लेख के कुछ हिस्से हैं जो इस पूरे मामले को परत दर परत खोलते हैं। ये कहानी सिर्फ एक रोबोट की नहीं है, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर अपनी साख बनाने के दबाव की भी है। तो चलिए इसे शुरू से समझते हैं। दिल्ली में एआई समिट का मंच सजा था और गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना एक कह सकते हैं चमत्कार पेश किया, ओरियन, एक रोबोटिक कुत्ता। और दावा ये था कि इसे उन्होंने खुद बनाया है। हाँ, यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर है नेहा सिंह, उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो एक न्यूज़ चैनल को बता रही थी कि ये रोबोट उनके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में विकसित किया गया है। और सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि इंटरनेट के जासूसों की नज़र इस पर नहीं पड़ी। कुछ ही घंटों में ऑनलाइन यूजर्स ने पता लगा लिया कि ये ओरियन असल में चीन की एक कंपनी यूनिटरी रोबोटिक्स का गो टू मॉडल है। ओहो, यानी सारा खेल कुछ ही घंटों में खत्म। और ये रोबोट तो कोई भी खरीद सकता है, मतलब ये बाजार में उपलब्ध है? हाँ, बिल्कुल। इसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए है और ये ऑनलाइन खरीदने के लिए मौजूद है। और यहीं से यूनिवर्सिटी के लिए सारी मुश्किलें शुरू हो गईं। तो फिर यूनिवर्सिटी ने क्या किया? पकड़े जाने पर उन्होंने क्या कहा? इसके बाद यूनिवर्सिटी एक सफाई लेकर सामने आई। उन्होंने रोबोट बनाने के दावे से ही इनकार कर दिया और इस पूरे विवाद को एक प्रोपेगेंडा अभियान बता दिया। एक मिनट, मतलब पहले दावा किया कि रोबोट बनाया है और पकड़े जाने पर कह दिया कि ये तो बस सिखाने के लिए था। जी, उनका कहना था कि ये तो बस छात्रों को एआई प्रोग्रामिंग सिखाने का एक जरिया था और वैश्विक स्तर पर जो उपकरण उपलब्ध हैं उनका इस्तेमाल हो रहा था। क्या लोगों ने इस बात पर यकीन किया? बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया पर इसी को लेकर तो हंगामा हुआ। लोगों ने इसे सीधी सीधी बेईमानी का। अच्छा। और जो प्रोफेसर वीडियो में थी उनका क्या हुआ? प्रोफेसर नेहा सिंह ने भी बाद में कहा कि उनकी बातों को गलत समझा गया। उनका कहना था, हो सकता है कि मैं जो कहना चाहती थी वो ठीक से बता नहीं पाई। या आप समझ नहीं पाए? ये तो क्लासिक जवाब है। बिल्कुल। लेकिन समिट में इसका असर तुरंत दिखा। पहले तो खबरें आईं कि यूनिवर्सिटी को अपना स्टॉल खाली करने के लिए कहा गया। और फिर कुछ ही घंटों में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया कि स्टॉल की बत्ती ही गुल कर दी गई, मतलब बिजली काट दी गई। अरे वाह, मतलब मामला काफी गंभीर हो गया था। हाँ, और बीबीसी के एक रिपोर्टर ने भी ये कंफर्म किया कि स्टॉल पर लाइट बंद थी और यूनिवर्सिटी का कोई भी स्टाफ, मतलब कोई भी वहां नहीं था। ये तो आयोजकों के लिए भी बड़ी फजीहत वाली बात रही होगी, खासकर जब सरकार इसे इतने बड़े स्तर पर प्रमोट कर रही थी। बहुत ज्यादा। बात इतनी बढ़ गई थी कि आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के आधिकारिक एक्स अकाउंट से जो वीडियो शेयर हुआ था उसे डिलीट करना पड़ा होगा। हाँ, उसे डिलीट करना पड़ा। बाद में भारत के आईटी सचिव एस कृष्णन को भी बयान देना पड़ा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस एक विवाद को बाकी अच्छे काम पर हावी नहीं होने देना चाहिए, लेकिन साथ ही उन्होंने ऐसे आयोजनों के लिए एक आचार संहिता की जरूरत पर भी जोर दिया। और ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था। इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और मकसद था भारत को एक ग्लोबल एआई हब के तौर पर पेश करना। ऐसी घटना तो पूरी छवि पर असर डालती है। सही कहा। हालांकि एक दिलचस्प बात यह है कि बीबीसी के मुताबिक विवाद के बावजूद समिट के तीसरे दिन भी वहां खूब रौनक थी और हजारों लोग मौजूद थे। तो मतलब शो चलता रहा, लेकिन एक दाग तो लग ही गया। हाँ, जो नुकसान होना था वो तो हो चुका था। तो इस पूरे किस्से से हम क्या समझें? इसका बड़ा मतलब क्या है? देखिए, ये घटना सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की गलती नहीं है। ये उस मानसिकता को दिखाती है, वो फेक इट टिल यू मेक इट वाली सोच, जो वैश्विक मंच पर बहुत भारी पड़ सकती है और देश की साख पर भी सवाल उठ सकता है। बिल्कुल। भारत एआई में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन ऐसी घटनाएं असल इनोवेशन पर पर्दा डाल देती हैं। सही बात है। मतलब जो लोग और संस्थाएं सच में जमीन पर कमाल का काम कर रहे हैं, उनके लिए भी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। पूरा फोकस इनोवेशन से हटकर विवाद पर चला जाता है। और यही सबसे बड़ा सबक है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि महत्वाकांक्षा और ईमानदारी के बीच एक बहुत ही बारीक रेखा होती है। किसी भी देश के लिए अपनी तकनीकी तरक्की दिखाने का दबाव होता है, लेकिन उस तरक्की की नींव जमीनी हकीकत और सच्चाई पर ही टिकी होनी चाहिए।